नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं आप और आपकी हथेली हमारे सामने है। सबसे पहले अगर देखते हैं हम, तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आयताकार है। इसका मतलब है जो करियर आपका रहने वाला है उसमें मस्तिष्क कार्य का या बोलने से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो, ऐसे कार्य में आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसी चीज़ों में सफलता बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। हाँ, एक बात निश्चित है कि आपकी हथेली में जिस प्रकार से रंगत दिखाई दे रही है, ये जीवन में हर क्षण का आनंद लेंगे और एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। आपकी कर्म की उंगली बता रही है कि वर्तमान में आपका जो फोकस है, जो एकाग्रचित्तता है, उसमें कमी दिखाई दे रही है। किसी एक क्षेत्र में जो आपका रुझान होना चाहिए था, जो मेहनत होनी चाहिए थी, उसमें कमी है। कहीं ना कहीं आपका मन भटक रहा है, दुविधा में पड़ा हुआ है, कन्फ्यूजन में है। निश्चित ही आपको अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी और जहाँ तक संभावना दिखाई दे रही है, राज सुख की संभावना दिख रही है। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की कोशिश करिएगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। एक ही बार में या दो बार में काम नहीं बनने वाला। इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप सफल होंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बोल रही है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा परिश्रम है और एक दो बार असफलता का सामना भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मेहनत जारी रखेंगे, एकाग्रता रखेंगे तो इसकी संभावना नहीं रहेगी। बहरहाल मैं आपको उपाय दूंगा, वो ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मिडिल फिंगर, इसके अलावा दूसरी बात देखें तो ये सही अनुपात में खड़ी है। मानसिक क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, साथ में देखें तो आध्यात्मिक क्षमता भी है, भाग्य भी बहुत अच्छा साथ देगा, ये भी दिखाई दे रही है। और स्वाभिमानी भी होंगे, विवेक आपके अंदर रहेगा। और ऐसा नहीं कि कुर्सी में पहुंच गए तो सबको भूल जाएंगे, नहीं, मदद भी करेंगे आप। औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व तो आपका हमेशा बना रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है बुद्धिमान रहेंगे, भाग्यवान रहेंगे। ये यहाँ पे आपकी कर्म की उंगली कह रही है। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो मणिबंध है, यहाँ पे देखेंगे पहली वाली रेखा स्पष्ट तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा आपके आरोग्य की रेखा है, आपकी तंदुरुस्ती की रेखा है और आपकी स्वास्थ्य की रेखा है। जितनी ये स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, भले ही ये जो है यव चिन्हों से बने, इस प्रकार से ये जितना यव चिन्हों से बनेगी उतना ही आपको जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में एक लग्जरी लाइफ मिलेगी। और ये जितनी स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, आपका आरोग्य का मामला है, आपका तंदुरुस्ती का मामला है, बहुत लकी रहेंगे इसमें। तो इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात देखें तो शुरुआती क्षण में यहाँ तक कम से कम जो है कुछ समय अभी थोड़ा सा जो है संघर्ष जरूर है और अस्थायित्व जरूर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से कम जो है 23-24वें वर्ष से कहीं ना कहीं करियर और धन का जो मामला है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता की सीढ़ी माने एक बेस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। तीसरी रेखा है, ये रेखा है सुख की रेखा। ये बहुत अच्छी है आपकी हथेली में। इसका मतलब है निश्चित ही आपको अपने स्वास्थ्य का,
अपने धन का और अपने ऐश्वर्य को भोगने का अपने जीवन काल में सुख मिलने वाला है, जबरदस्त रूप में। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत प्लस पॉइंट है। अब दूसरी चीज देखेंगे तो आपकी जो मणिबंध क्षेत्र है, केतु का पर्वत, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें 3 रेखाएं हैं और ये 3 जन्मों को बताता है। ये बताता है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च, बहुत पुण्य और बहुत अच्छे कार्य किए हैं। माने आपका जो पूर्व जन्म था वो निश्चित रूप से मनुष्य योनि का था और उसमें अच्छे कर्म किए हैं आपने। उन अच्छे कर्मों की वजह से आपको फिर से मनुष्य योनि का जन्म मिला है। और जिस डीएनए में आप थे, जिस वंश के पूर्वज थे, उसी वंश में आपने जन्म लिया है। आप अपने वंश से बाहर नहीं गए हैं, दूसरी जगह जन्म नहीं लिया है। न कोई घोड़ा गाड़ी कुछ थे, आप मनुष्य ही थे और इसी वंश के व्यक्ति थे। इसी वंश में आपने फिर से जन्म लिया है अपने वंश की संतति को बढ़ाने के लिए, अपने वंश के संस्कारों को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? तो ये जो डीएनए है आपका हमेशा बना रहे, तो इसलिए जो है आपने पुनः जन्म लिया है अपने उच्च और पुण्य कर्मों की वजह से। और इसकी वजह से आपको अच्छी विद्या प्राप्त हो रही है। निश्चित तौर पे आपके प्रारब्ध के कारण एक अच्छी विद्या प्राप्त होगी आपको, अच्छा धन प्राप्त होगा। जीवन में धन के मामले में कभी भी अकाल नहीं होगा। ठीक है ना? कोई बदनामी वाली चीज नहीं होगी, कोई दयालुता वाली चीज नहीं होगी। अच्छा धन मिलेगा आपको, अच्छी विद्या मिलेगी आपको। और जब अच्छा धन और अच्छी विद्या मिलेगी, क्या होगा? व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है व्यक्ति, और कहीं ना कहीं व्यक्ति अच्छे स्तर पे रहता है। तो आपका पूर्व जन्म आपके लिए बहुत शानदार स्थिति लेके आया है, उसमें किए गए कर्म। लेकिन वर्तमान में देखिएगा कुछ चीजें जो है कुछ अलग किस्म की है। इन सब के होने के बावजूद आप अगर ध्यान से अपनी हथेली को देखते हैं तो आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बन रहा है। अगर ध्यान से इसको देखें, ये रेखाओं का जाल बना रहा है और ये धीरे धीरे जटिल अवस्था में आ रहा है। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर करें। और इसको दूर करने के लिए 2 उपाय है। एक है वनस्पति स्नान, प्राकृतिक क्रिया, ये बहुत जरूरी होती है इसको दूर करने के लिए। दूसरा है वैदिक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये चीजें ही इसको दूर कर सकते हैं। अब बात है ये धीरे धीरे जन्म ले रही है, क्या प्रभाव डालेगी? सबसे पहला इसका प्रभाव मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। और जब मन और मस्तिष्क पे पड़ता है तो क्या होता है? उलझन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, दुविधा में पड़ जाता है व्यक्ति, दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है। होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करें, अगर ऐसा होगा तो क्या करें, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। और फिर उसका जो निर्णय लेने की ताकत है, पावर है, उसको क्षीण करती है, ये वो क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही समय पे सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता है, और लेता भी है तो गलत निर्णय ले लेता है, जिसके कारण उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करती हैं, आर्थिक रूप से आपको ये दरिद्रता की ओर ले जाती हैं, आपका आर्थिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। और चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। इसमें व्यक्ति रिश्ता सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, या रिश्ते नहीं बना पाता है, या रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। विशेषकर शादी का मामला है, या प्रोफेशनल रिश्ते हैं, या कुटुंब के रिश्ते हैं, या परिवार के रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति सामंजस्य नहीं बढ़ाता है, उसमें धीरे धीरे बिखराव पैदा होने बैठ जाता है। और पांचवा इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता है। तीव्र गति से सफलता का स्तर घटाता है ये।
तो सबसे पहले क्या करना है, जो जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव दे रहा है इसको ठीक करना है। किस तरह से ठीक करना है? एक प्राकृतिक क्रिया वनस्पति स्नान और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है। ये दोनों चीज़ें मैं दे दूंगा, इनको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये ठीक होगा और निश्चित ही आप सफल होंगे। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे और मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं, अपने आराध्य के प्रति समर्पण है और हमेशा बना रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दयालुता रहेगी आपके अंदर, क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये जीवन में कभी भी आपको नहीं छू पाएगा। और गुरुओं के प्रति भक्ति रहेगी, विश्वास रहेगा। और जब महाराज गुरु जी के प्रति विश्वास ज़्यादा रहेगा ना, निश्चित ही चाहे कितना भी बड़ा संकट हो जीवन में, उसका आपको पता नहीं चलेगा, वो अपने आप निकल जाएगा, अनिष्ट नहीं होगा, ये दिखा रहा है। और इसका प्रभाव सात्विक रहेगा, ब्रह्म तत्व की उत्पत्ति ये करता हुआ दिखाई दे रहा आपके वंश में। आपके वंश में ये गुरु बता रहा है, कभी भी गरीबी अमीरी तो बात अलग है, ये अलग विषय है, लेकिन कभी भी वंश नष्ट होने की संभावना नहीं रहेगी, बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं। और वंश में हमेशा सद्गुण वाला व्यक्ति जन्म लेगा, कोई ना कोई आपका पूर्वज आपके वंश में आता रहेगा, जिससे संतति बनी रहे और जिससे क्या हो, कहीं ना कहीं परिवार का जो वर्चस्व है वो स्थापित होता रहे। उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो अपनी जबरदस्त चीज़ें हैं, वो हमेशा भरपूर रहे। ये ऐसे आपके वंश में हमेशा रहेगा। ये ब्रह्म तत्व आपके वंश में हमेशा समाहित रहेगा, आपके डीएनए में रहेगा। और जब डीएनए में रहता है तो ये चिपका रहता है। आपके परिवार के सबके संस्कारों में ये विद्यमान दिखेगा, इसके कण रहेंगे, ब्रह्म तत्व के कण। ये बहुत सुंदर चीज़ें हैं। अब देखिएगा, मिडिल फिंगर के बारे में हमने बता दिया है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की चाह रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बनी रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए जरूरी हो गया है। और यहाँ पे वर्तमान में मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ी कमी भी रह सकती है। एक नज़र में देखें तो सभी उंगलियों का यहाँ पे झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा शनि के नैसर्गिक नेगेटिव जो गुण होते हैं उनमें वृद्धि करती है। अब ये नैसर्गिक है, ये उंगलियां आपने नहीं मोड़ी हैं, ये आपके ऑटोमेटिक है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, ये मुड़ी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। तो इनका उपाय नहीं होता है। अब इन उंगलियों को इस प्रकार से थोड़ी कर सकते हैं आप, इधर को थोड़ी मोड़ सकते हैं या सीधी थोड़ी कर सकते हैं। ये नेचुरल है तो नेचुरल रहेगा। और नेचुरल शनि की तरफ है तो शनि का नेचुरल नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जब जब आपके कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे, तब तब जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप तब दुखी से हो जाएंगे या जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में थोड़ी सी कमी भी बनी रहेगी। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज़ है आपकी हथेली के अंगूठे में। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक कट तो ये है ही, 1, 2 और 3, ये 3-4 कट यहाँ पे बता रहा है।
इसका मतलब है कि जीवन काल के 2 समय बता रहा है, या तो 35वें वर्ष में और या तो 42वें वर्ष में। इन 2 वर्षों में से एक वर्ष में अचानक जीवन में आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, बहुत बड़ी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन तो मिलेगा ही मिलेगा, धन में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि होगी ही होगी। उसके साथ साथ प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सभी चीज़ों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धन तो नहीं रहेंगे आप, गरीब नहीं रहेंगे आप अपने जीवन काल में, लेकिन इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे कि ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ध्यान रखें, इससे संभल कर रहना है, क्योंकि धार्मिक भी आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा योग है ये, और धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं आप नौकरी तो जैसे भी हो, व्यवसाय में भी उतर जाएंगे, और व्यवसाय में विशेष सफलता भी आपको प्राप्त होगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सुंदर स्थिति में। अब हम देखते हैं आपकी लकीरों को। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई और कहीं ना कहीं इन दोनों की तरफ देखती हुई नजर आ रही है। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा रहेगी, सकारात्मक सोच भी बहुत अच्छी है, बहुत आगे बढ़ने की है, और इच्छा भी आपकी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित स्तर तक, और इसके लिए मेहनत भी करेंगे। जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये रेखा बता रही है। दूसरी बात देखें, ये रेखा आपकी इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, बौद्धिक स्तर शानदार रहेगा, विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। और देखिएगा हथेली का आकार भी आयताकार है, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से है। ये बता रहा है कि मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आपको जबरदस्त कार्य मिलने वाला है, या इसमें आप सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही है, तो निश्चित ही जीवन में समरसता रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा धीरे से इस प्रकार से एक चिन्ह बन रहा है, इस प्रकार से, तो ये बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि अच्छी खासी रहेगी, जिज्ञासा भी रहेगी। करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने बता दिया है कि इसको जरा सा पुष्ट करने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये है शुक्र का पर्वत। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बनाएगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति, ठीक है ना, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे ये पीछे की तरफ झुक रखा है, तो घूमने फिरने के भी बहुत अच्छे शौकिया रहेंगे और अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें जन्म ले रही हैं, तो कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अभी थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे जालनुमा बन रहा है, छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको थोड़ा चीज़ों में अभाव दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल देखें हम और उच्च मंगल देखें हम, बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है, ये आपके ज्ञान को बता रही है कि किसी एक फील्ड में आप, विशेषकर शिक्षा हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो और कानून हो या राजनीति हो,
इनमें से किसी एक क्षेत्र में आप उसका उस प्रोफेशन में, जिसको कहते हैं ना बहुत जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ये व्यक्ति इसमें स्पेशलिस्ट है, तो इनमें किसी एक चीज़ का स्पेशलिस्ट प्रोफेशन आपका बना रहेगा, उसमें ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। लेकिन अभी देखेंगे तो आपका बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ है, या तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं रहेंगी, या तो शादी नहीं हो रही है तो शादी में थोड़ा सी लेट होगी। 26वें से लेके 28वें वर्ष के बीच में ही कहीं ना कहीं शादी के योग बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल भी है अभी, तो ये थोड़ा आपको साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। शनि में देखें हम थोड़ा इस प्रकार की रेखाएं हैं और ये कट रहा है। अभी नौकरी चाकरी की अगर कोशिश कर रहे हैं तो शनि की उपासना जरूर करें। शनि अभी कम से कम ढैया में बैठा हुआ है हथेली के अनुसार, और नौकरी चाकरी में थोड़ा सा जो है अड़चने देने की कोशिश कर रहा है, और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रहेगा, कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहेंगी, या कुछ ऐसी वजहें रह सकती है जिसके कारण तनाव की स्थिति हो। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य थोड़ा सा जो है हल्का कमज़ोर है, वैसे ठीक है, ये अच्छे परिणाम बहुत जल्दी देना शुरू करेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुद्ध भी बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति भी रहेगी, व्यापारिक समझ भी रहेगी। लेकिन चंद्रमा अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है, इसका मतलब है अभी कुछ समय तक चंद्रमा की वजह से मन गड़बड़ रहेगा, भावुक रहेंगे, या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। और कभी कभी मन काम में नहीं लगेगा, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, थोड़ा नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला के बात करें तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है करना। एक तो प्राकृतिक क्रिया जिसको हम वनस्पति स्नान कहते हैं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, और रात्रि का महालक्ष्मी का उपाय। ये 2-3 चीज़ें आपको करनी हैं, विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।